अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में मार्केट के हवाले से रैंडम न्यूज़ शेयर करूंगा और कुछ टोकन आपको जो है रिकमेंड करूंगा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और साथ में डॉक्टर प्रॉफिट ने लॉन्ग टर्म का अपना एक एनालिसिस शेयर किया है, प्रिडिक्शन की है, उस बारे में बात करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर प्रॉफिट की प्रिडिक्शन जो है वो वैलिड रहती हैं। यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में। ये जो आपको बड़ी सी रेड कैंडल नज़र आ रही है ये तब की है जब स्पेस एक्स के बारे में फट था कि उसने अपने सारे बिटकॉइन सेल कर दिए, तो बिटकॉइन ने अच्छा खासा क्रैश किया था। उसके बाद यहाँ पर जो है तकरीबन 10 से 12 दिन इसने कंसोलिडेशन की और अगेन जब ग्रे स्केल ने केस जीता तो ये लंबी सी ग्रीन कैंडल बनी। और फिर जब SEC ने स्पॉट बिटकॉइन ETF डिले किए तो फिर ये हमें क्रैश होता हुआ नज़र आया। अब करंट सिचुएशन में बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने अपनी इस प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर होल्ड किया है और इसको ब्रेक करने के बाद मुसलसल यहाँ पर 4 कैंडल्स रेटेस्ट हुई हैं। उसके बाद तीसरी कैंडल जो हमारी आज की ओपन हुई है वो जो है काफ़ी नीचे ओपन हुई है और फिलहाल रेड कैंडल ही हमें बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर प्रीवियस हमारा जो हायर लो था एक बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पर है तकरीबन 24,744 के करीब। तो यहाँ तक जो है BTC हमारा आ सकता है ऑलमोस्ट। इस जगह को रिटेस्ट करना कोई इतना बड़ा मतलब क्रैश नहीं होगा। और यहाँ पर अगर देखें हम परसेंटेज वाइज तो यहाँ पर तकरीबन जो है 4% का डंप मजीद BTC में हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस जो हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। यहाँ पर तो अगेन डाउन साइड पर आ सकता है बिटकॉइन। और ये जो हमारे पास विक्स नज़र आ रही है इन विक्स के नीचे जो है लिक्विडिटी मौजूद है, तो यहाँ पर जो है डाउन साइड पर एक हमें लिक्विडिटी जोन भी नज़र आ सकता है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि अभी जो भी मार्केट में शॉर्ट ले रहा है बिलफर्ज में भी जिस तरह शॉर्ट की पोजीशन और यहाँ का लोअर लेवल जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो जो ट्रेडर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और शॉर्ट की पोजीशंस लेते हैं तो वो जो है इससे अब स्टॉप लॉसेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस को लेते हुए यहाँ पर नीचे जाएगी और यहाँ पर मजीद बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस और लिक्विडिटी मौजूद है डाउन साइड पर। तो इस एरिया को सडन जो है एक बार रेटेस्ट करेगी और एक लंबी सी वीक यहाँ पर बन सकती है और फिर अगेन यहाँ रिक्लेम कर सकती है। तो फिलहाल ये वीक जो है इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है, कोई फंड नहीं है। तो इस वजह से मार्केट जो है हमारे पास कंसोलिडेशन ही कर सकती है। और कंसोलिडेशन का एरिया ये है कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट अपना 26,000 के एरिया से लेकर 25,500 के एरिया तक कंसोलिडेशन एरिया में रह सकती है। और अगर ये वाला एरिया ये वाला लो ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास मजीद मार्केट नीचे जा सकती है और हमारे पास जो लिक्विडिटी नेक्स्ट जोन है वो 24,778 के करीब है। और इथीरियम की बात करते हैं, इथीरियम भी सेम अपनी उसी पोजीशन में नज़र आ रहा है जिसमें BTC ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो इथीरियम ने भी अपनी प्रीवियस जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया है और 2 दिन से नीचे ही ट्रेड किए जा रहा है। बल्कि 2 दिन नहीं, अगर यहाँ पर हम एग्जैक्टली सपोर्ट ड्रा करें तो 3-4 कैंडल इससे नीचे क्लोज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर यह भी हमें प्रेशर में नज़र आ रहा है और इसका जो लिक्विडिटी जोन है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग, इसमें जब मार्केट ने क्रैश किया था तो इसकी एक फ्यूचर ETF इसका इथीरियम का लॉन्च किया था और अप्रूव किया था SEC ने। तो इस वजह से इसमें सडन पंप आया और इसने अच्छा खासा रिक्लेम किया था। तो यहाँ पर इसके पास लिक्विडिटी मौजूद है इस वाले वीक के पास और इस वाले वीक के पास। तो इथीरियम में भी अभी कल के दिन मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर के टोकन जो है वो कॉइन बेस पर ट्रांसफ़र हुए थे वेल्स की तरफ से, अननोन वॉलेट की तरफ से। तो इस वजह से इथीरियम में सेल प्रेशर हमें देखने में नज़र आ सकता है। और उसके अलावा BNB की बात करें तो BNB यहाँ पर हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ पर देखें तो अभी तक स्ट्रांगली इस ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर रहा है, डाउन साइड पर विक्स लगती हुई हमें नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत हमें रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये डाउन साइड पर यहाँ से अप साइड पर इस एरिया तक जा सकता है $227 तक, और यहाँ इसकी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है यहाँ पर, ये वाला एरिया अगर हम कैलकुलेट करें और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास इसका जो फंड है वो भी क्लियर हो चुका होगा। और इसको ब्रेक करने का मकसद ही यही होगा कि फंड क्लियर होने के बाद ही इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी कि ये अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और अप साइड पर इस वाली अपनी रेंज को अगेन ये रिक्लेम कर ले। और उसके अलावा GMX टोकन की बात करते हैं। GMX टोकन हमारे पास वन ऑफ द टॉप डेक्स है जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है और अच्छी खासी मतलब इसमें ट्रेडिंग होती है, वेल्स इसमें ट्रेडिंग करती है। ये अपने फ़िलहाल में इसका जब मैंने क्रिप्टो स्क्रीनर लगाया ट्रेडिंग के ऊपर तो ये मुझे नज़र आया डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम में 25 और 23 पर। और इसको अगर मैं फिबोनाची टूल के ज़रिए कैलकुलेट करूँ, यहाँ इसका लोअर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हम लगाएं तो यहाँ पर ये अपने रेड जोन के बिल्कुल पास है। और ये रेड जोन जो है 100% इसमें एक्यूरेसी होती है कि अगर यहाँ पर जो है
रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर जो है 90-80% लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ से बाय किया जाना चाहिए। ये जो गोल्डन रेशो होता है वो ये वाला रेशो है। गोल्डन रेशो से नीचे ये रेड लाइन, ये आखिरी सपोर्ट होती है इसकी। अगर इसको भी ये होल्ड नहीं करता तो फिर ये ऑलमोस्ट जितना इसने गेन लिया था उसको जो है ये लूज़ कर देगा और यहाँ पर $13 पर चला जाएगा, जो कि मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और आईडी टोकन की बात करते हैं। आईडी टोकन भी एक न्यू लॉन्च टोकन है और ये एक किस्म का ऐसा टोकन है कि इसमें आप अपने वॉलेट्स को नाम दे सकते हैं यहाँ से बाय करके। जिस तरह हमारे पास वॉलेट्स का कोई भी एड्रेस होता है तो उसमें अनगिनत नंबर और अजीब-व-गरीब एक किस्म का बना होता है, बीच में इंग्लिश और नंबर्स मिक्स होते हैं। यहाँ पर आप अपने नाम से अपने एड्रेस को दे सकते हैं, अपना नाम, और फिर आपको एड्रेस कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना नाम लिखेंगे और आपका एड्रेस जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का यूज़ केस तो अच्छा है। इसने अपनी प्रीवियस इस सपोर्ट को लूज़ किया और अगेन उसको रीटेस्ट कर रहा है, तो इसमें भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। आने वाले वक्त में बुल रन में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा ये। फ़िलहाल तो इसकी मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, तो सप्लाई मार्केट में आएगी तो उसका भी एक प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर इसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो फिर हमारे पास अच्छा खासा इसमें पंप मिल सकता है। और एक और चीज़ मैं बिटकॉइन के हवाले से आपसे शेयर करना चाह रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन की हिस्ट्री में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि हमारे पास 4 कैंडल एक साथ बनी हो लाल कलर की। यहाँ पर देखें, ये वाला एक एरिया था, यहाँ पर जो है हमारे पास 2022 के एरिया में जब बिटकॉइन ने क्रैश किया और अच्छी खासी बैरिश मार्केट थी, तब ये हमारे पास बनी थी 4 कैंडल से ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ आप बिटकॉइन की हिस्ट्री चेक करें तो कहीं पर आपको 3 कैंडल जो है नज़र आएंगी, लेकिन 4 कैंडल बहुत कम नज़र आएंगी। जैसे यहाँ पर आपको 4 कैंडल नज़र आ रही हैं, यानी ऐसा बहुत कम होता आया है। तो यहाँ पर अगेन हमें बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम में चौथी रेड कैंडल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इतने ज़्यादा क्रैश के बाद जब मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में है तो सितंबर का महीना हमारे लिए थोड़ा बहुत बुलिश रह सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी को देखें तो 200 मूविंग एवरेज को अभी तक ये होल्ड किए हुए है। और अगर हमारे पास वीकली क्लोजिंग इससे अबव ही होती है तो 5वीं कैंडल हमारे पास बुलिश रह सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर कल के दिन हैक हुआ है, एक क्रिप्टो कसिनो था stake.com, उनकी जो है कीज़ लीक हो गई थी, तो इस वजह से उन पर $41 मिलियन का हैक हो गया है। तो इस वजह से जो है अपनी कीज़ को लाजमी अपने पास सेव रखें। और सोशल मीडिया पर तो मेरे ख्याल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी हैक होगा तो उसमें आपकी कीज़ जो है वो हैक हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक चार्ट शेयर किया है एक एनालिस्ट ने। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जब भी ग्रीन एरिया शुरू होता है तो ये बिटकॉइन के बॉटम का टाइम होता है। और ये हिस्ट्री 2015 से 2019 और 2023 तीनों टाइम में इसने यहाँ पर शो किए। यहाँ पर देखें तो ये पूरा ग्रीन एरिया बिटकॉइन का बॉटम लगा था 2015 में, और 2019 में ये ग्रीन एरिया बॉटम लगा था। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास अगेन 2023 में बॉटम लगा था 2022 के दिसंबर में, ठीक है। और यहाँ पर टॉप की जो इसने प्रेडिक्शन की है वो यहाँ पर है 27 ग्रे बार्स टू टॉप। तो यहाँ पर अगेन दोनों साइकिल इसने प्रेडिक्ट किए हैं और यहाँ पर अगेन 2025 के दिसंबर में यहाँ पर ये टॉप प्रेडिक्ट कर रहा है 33 ग्रे बार्स के हिसाब से। तो इसमें जो है मतलब हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री नई हिस्ट्री बनती है और प्रीवियस हिस्ट्री को वो रिक्लेम नहीं करती। और यहाँ पर ये क्रिप्टो रिवर एक जो है यूट्यूबर है, इसने 10 इवेंट्स ऐसे शेयर किए हैं जिनमें जो है बिटकॉइन को अच्छा खासा पंप लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। सबसे पहला तो ब्लैक रॉक का जो है एक तो इक्विटी स्टेक है बिटकॉइन माइनिंग में, और उसके अलावा बिटकॉइन से रिलेटेड कंपनीज़ में इसका बिटकॉइन में हमें देखने को नहीं मिला। और मल्टीपल एप्लीकेशन बिटकॉइन ETFs की फाइल हुई हैं, इसका कुछ खास हमें देखने में नहीं आया बिटकॉइन में पंप। और बिटकॉइन स्पॉट ETF यूरोप में लॉन्च हो चुका है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने में नहीं आया। और हांगकांग में क्रिप्टो ओपन हो चुका है और क्रिप्टो उसमें एक लीगल प्रॉपर्टी कंसिडर किया है वहाँ की अदालतों ने, लेकिन उसका पंप हमें देखने में नहीं आया। ओमान ने इन्वेस्ट किया है $बिलियन बिटकॉइन में, उसका हमें देखने में नहीं आया। और बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो कोल्ड वॉलेट में गई है पहली बार इतनी ज़्यादा तादाद में कि इतना पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, तो उसका भी हमें देखने में नहीं आया। और साथ में हाल्विंग आने वाली है, उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। और साथ में इंटरेस्ट रेट का जो है हमें डिक्रीज़ होने का चांस है 2024 में कि इंटरेस्ट रेट में कट लगेगा, वो चीज़ भी फ़िलहाल मार्केट में उसका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। और चाइना जो है अपनी मनी जो है उसको प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेशन में बढ़ा रहा है, उसका इम्पैक्ट भी अभी तक हमें नज़र नहीं आया। और SEC ने कई केस लूज़ किए हैं क्रिप्टो के ख़िलाफ़, जो भी उसने केसेस वगैरह कर रखे थे या क्रिप्टो कंपनीज़ ने उसके खिलाफ किए थे, उसका इम्पैक्ट भी अभी मार्केट में हमें देखने में नहीं आया। तो ये सारी बुलिश न्यूज़ है जिनका अभी मार्केट में डिमांड ना होने की वजह से इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा इन्वेस्टर का, लेकिन सून और लेटर इन सारी न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में लाजमी नज़र आएगा। अच्छा, हितेश नामी एक ये बंदा है, इंडियन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये लर्निंग और मतलब नॉलेज बेस जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है, काफ़ी इसके
थ्रेड मैंने पढ़े हैं, इसने जो है प्रोबेबली एक्यूमुलेट किए हैं इसने कॉइन कि इसमें जो है मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो कॉइन है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसमें सोल, लिंक, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम और फाइल टोकन का जो इसने कहा है 5 टोकन, और ये पांचों टोकन अगर एक आम सा ट्रेडर भी है तो उसको भी पता है कि ये पांचों टोकन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और यूज़ केस इनके बहुत ज़्यादा हैं। फाइल कॉइन डेटा स्टोरेज डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म लेयर 1 ब्लॉकचेन के, और लिंक टोकन और सोल टोकन लेयर वन ब्लॉकचेन है, जबकि आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म लेयर 2 ब्लॉकचेन है। तो ये अच्छा खासा मतलब इनमें पोटेंशियल है। मैं पर्सनली इनको बाय करना चाहूँगा जब अगर मेरे पास इतना फंड होता है और मेरे पास अगर एक ऐसा मिलता है मुझे इनका लोअर पॉइंट, तो मैं लाजमी इसमें इन्वेस्ट करूंगा। लास्ट में डॉक्टर प्रॉफिट के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इसकी प्रेडिक्शन। इसने जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रेडिक्शन की है जो कि 2024 तक की है। इसने कहा है कि बीटीसी जो है सबसे पहले तो एक अच्छा खासा इसमें फंड आएगा, और फंड क्रिएट होने के बाद मार्केट जो है क्रैश करेगी। यानी अगर हिसाब लगाएं तो इसके चार्ट के हिसाब से इसने कहा है कि एक बार 20,000 का बॉटम लगेगा और उसके बाद मार्केट अगेन अप साइड पर पंप करेगी, ठीक है, और उसके बाद अगेन मार्केट में एक डंप आएगा जो कि $19,000 तक का भी हो सकता है, और रियल बॉटम कंसिडर किया है इसने 18,000 के प्राइस को। तो 20 से 19,000 का एक डंप मार्केट में आएगा बहुत एक्सट्रीम फंड के बाद, और उसमें जो है रिटेल ट्रेडर मार्केट से आउट हो जाएगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर जो है वो ज़्यादा पैनिक होता है मार्केट में। उसके बाद इसने कहा है कि ये जो येलो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बिटकॉइन की फाइनल डेडलाइन है बिटकॉइन स्पॉट ETF की, जहां पर SEC को जवाब देना है कि हम बिटकॉइन को ETF को अप्रूव कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उसके 1 महीने बाद जो है बिटकॉइन की हाल्विंग होने वाली है, और अगर स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है तो फिर मार्केट में इतना ज़्यादा फोमो होगा कि मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पंप कर जाएगी। और इसका कहना है कि इसने प्रिडिक्शन की है कि 2024 के शुरू में जो है 30,000 से 40,000 और 45,000 के एरिया में बिटकॉइन जो है कंसोलिडेशन कर सकता है, और साथ में जुलाई और जून के महीने में 90,000 से लेकर 1,50,000 तक बिटकॉइन जो है जा सकता है। ये इसकी प्रेडिक्शन है। और साथ में इसका कहना है कि जो लोग वेट कर रहे थे 10,000 का, वो वेट ही करते रह जाएंगे, इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, और बिटकॉइन इतना ज़्यादा लो नहीं जाएगा। और मैं चूँकि रेगुलरली इसका जो हर इतवार को ये एनालिसिस शेयर करता है वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, और अक्सर 90% 95% इसका एनालिसिस एक्यूरेट होता है, तो हम इस एनालिसिस पे थोड़ा बहुत जो है वो बिलीव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।